हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो इसने बता दिया। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट प्रोवाइड करिए। तो आप बैलेंस शीट ध्यान से देखो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी साइड अगर हम चेक करें तो कैपिटल गिवन है चारों पार्टनर्स की, तो ये तो नॉर्मल बात है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हमें रिजर्व गिवन है। तो जब भी रिजर्व गिवन होगा हम चेक करेंगे कि क्लेम कितना गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्लेम और रिजर्व एक बार ही देखेंगे और कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। तो इस पेज पे तो एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन, नेक्स्ट पेज पर गिवन है। तो अब हम पेज टर्न करते हैं और फिर चेक करेंगे। अब रिजर्व देख लो कितने, 75,000 है। फिर देखते हैं क्लेम और रिजर्व का क्या हिसाब करना है। आगे रीड करेंगे, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वली मतलब चार पार्टनर्स है ना, 1-1-1-1। ठीक है, तो इक्वली मतलब सबको बराबर हिस्सा देना है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन होगी, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली, वो ध्यान रखेंगे। पॉइंट ए, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। तो अब आप ध्यान से देखो, जो क्लेम का वैल्यू है वो रिजर्व से ज़्यादा है, क्योंकि रिजर्व तो हमारा 75,000 का था। तो 25,000 रुपीज़ जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और क्लेम 1 लाख का जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है, फिर कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। तो जितनी की भी फिक्स्ड एसेट थी डिप्रिसिएशन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे और फिक्स्ड एसेट्स में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, जो एडजस्टमेंट थी सेम एडजस्टमेंट है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करके समझाया, आपको लिंक दिख जाएगा ऊपर आई बटन में। ठीक है, पिछले वीडियो का लिंक दिख जाएगा, तो वहां पर मैंने समझाया। इसमें भी समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, क्योंकि पहले बहुत डिटेल में समझाया, तो थोड़ा सा फास्ट हम समझेंगे इस एडजस्टमेंट को इस क्वेश्चन में। फिर कह रहा है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर कितना है, 1-1-1, मतलब सभी पार्टनर्स की ये कह रहा है कि आपकी जो कैपिटल हो ना, मतलब पार्टनर्स कैपिटल उनका जो आंसर हो, आंसर क्या होता है, टू बैलेंस सी डी। कह रहा है वो जो आंसर हो ना, सबकी कैपिटल कैसी हो, इक्वल रेशियो में। मतलब सबकी कैपिटल या तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख हो, 2 लाख 2 लाख 2 लाख हो, मतलब सबकी कैपिटल सेम हो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। तो अब एक बारी कह रहा है जो एडजस्टमेंट होगी वो कैसे करनी है। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर जो होगी, जो कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर बैलेंसिंग फिगर जो होगी उसके लिए टू कैश या बाय कैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको दिख भी जाएगा कि कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, देखो सबकी कैपिटल क्या है, ये 1,53,750, सबकी सेम है। सबकी सेम होगी तभी तो 1-1-1 आएगा रेशो। ठीक है, तो वो सेम करने के लिए कैश किसी पार्टनर को लाना होगा, किसी पार्टनर को विड्रॉ करना होगा, तो बैलेंसिंग फिगर कैश से एडजस्ट करेंगे। ये देखो राइट बॉटम में देखो AI 2017, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, ऑल इंडिया 2017। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ये कितना आएगा, 25,000, क्योंकि जो भी डिफरेंस का अमाउंट था ना, क्लेम जितना ज्यादा था रिजर्व से, वो अमाउंट यहाँ पे लिखे। फिर लिख रहे हैं टू फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि डेप्रीसिएशन लग रही है तो फिक्स्ड एसेट्स कम हो रही है। कितना, 60,000। 6 लाख का 10% निकाला, 60,000। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, टोटल कर देंगे, ये आ रहा है 85,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि क्या निकल रहा है, लॉस निकल रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, SRM और G। किस रेशियो में लॉस बढ़ता है भाई, याद रखना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 85,000 को हमें बांटना है 2:2:3:3। ठीक है, तो ये आ रहा है 17,000 और 25,500। ठीक है, तो 85,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन करोगे बैलेंसेस कॉपी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा क्रेडिट साइड पे बैलेंसेस लिखने का। तो एस का है 1 लाख,
आर का है 1,50,000, एम का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 2 लाख और जी का गिवन है 2,50,000। ठीक है, तो बैलेंसेस लिख लिए। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कॉपी करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। 17,000 एम और एस का कितना है 25,500। ठीक है, ये देख देख कर कॉपी करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री का। ठीक है, तो इसमें उसको पहले सबसे पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए, वो लिख ली हमने, ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो सबसे पहले लिखते हैं 2/10, आर में 2/10, एम में एम में 3/10, एच में भी 3/10। न्यू रेशियो इक्वल है तो -1/4 -1/4, चारों में से -1/4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो भाई एस का आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 1/20, आर का आंसर आएगा सॉल्व करने पे माइनस का 1/20, इसको एम को सॉल्व करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव 1/20, एच को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है पॉजिटिव 1/20। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब क्या होता है गेन, तो यहाँ पे हमारा एस का गेन है, आर का भी गेन है। ठीक है, तो गेन क्या होता है डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है ना, तो जर्नल एंट्री इसका लिखते हैं। जर्नल क्या बनेगा, जर्नल लिख लेते हैं एस डेबिट, आर डेबिट, 2M 2H। ठीक है, अच्छा हमने इसमें गलती कर दी, एच कोई पार्टनर नहीं है, पार्टनर का नेम क्या, लास्ट पार्टनर का नाम गणेश है, जी है। ठीक है, एच हमने गलती से लिख दिया, एस डेबिट आर डेबिट 2M 2G। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/20। ठीक है, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/20, ये अमाउंट आएगा यहाँ पे सब में, तो ये आ रहा है 4,500। ठीक है, इस जर्नल को पोस्ट कैसे करेंगे भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 32 इससे पिछले वाले में बहुत डिटेल में बताया, इसको पोस्ट कैसे करेंगे, यहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, अगर डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लो कैसे इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, जिसमें मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं फटाफट पोस्टिंग, देखते हैं पोस्टिंग क्या कह रहा है 2M 2G। ठीक है, तो जो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर हमें पता है हम डेबिट साइड पे वर्ड यूज करते हैं ना 2 वर्ड, तो यहाँ लिख दो 2M एंड G। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हुआ क्या होगा बाय हो जाएगा, ये 2 वाला यहाँ लिख दिया 2M एंड G, और क्रेडिट साइड पे क्या होगा बाय S एंड R, हम लोग कंबाइन करके करेंगे, बाय S बाय R ऐसे नहीं करेंगे, कंबाइन करके करेंगे। ठीक है, अब अमाउंट्स लिखनी कैसे है, अमाउंट फिल करनी समझ लो, M क्रेडिट हो रहा है ना जर्नल में, तो M के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा 4,500, M के कॉलम में क्रेडिट साइड में आएगा 4,500, जर्नल में G क्रेडिट हो रहा है, G क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में G के कॉलम में क्या आएगा 4,500। ठीक है, डेबिट साइड देखो जर्नल में S डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में S के क्या आएगा 4,500, जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है R डेबिट हो रहा है, तो R की डेबिट साइड में क्या आएगा 4,500। ठीक है, तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट वाला पार्ट रह गया, जो क्वेश्चन की पार्ट बी वाली एडजस्टमेंट है। स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट करनी। एडजस्टमेंट क्या है कि मतलब एडजस्टमेंट मेन ये कि जो न्यू कैपिटल होगी ना बैलेंस सीडी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बैलेंस सीडी वो किसमें न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो क्या इक्वल, यानी कि 1 1 1 और 1। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम रफ बैलेंस सीडी निकालेंगे। रफ बैलेंस सीडी मतलब क्या होता है कि अभी बैलेंस सीडी लिखेंगे नहीं, बट करंटली बैलेंस सीडी आ क्या रहा है। ठीक है, चारों पार्टनर्स का बैलेंस सीडी आकर है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है 1 लाख -17,000 -4,500, तो ये आ रहा है 78,500। उसके बाद आर का बैलेंस सीडी चेक करते हैं, आर का कितना है 1,50,000 -17,000 -4,500, तो ये आ रहा है 1,28,500। एम का बैलेंस सीडी देखो भाई 2 लाख +4,500 -25,500, तो ये आ रहा है 1,79,000। जी का बैलेंस सीडी देखो 2,50,000 +4,500 -25,500, ये कितना आ रहा है प्लस का 2,29,000। तो चारों पार्टनर का रफ का बैलेंस सीडी हमने लिख लिया, इसको ऐड करेंगे
तो ये हमारा आ रहा है 6,15,000। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये चारों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करें, तो ये चारों पार्टनर्स की जब कैपिटल ऐड हो गई तो ये जो नया अमाउंट है ये क्या है, ये होगा हमारा कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये कैपिटल ऑफ द फर्म को अगर हम न्यू रेशो में बांट देंगे ना, यानी कि इक्वली, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो वो होंगे हमारे एक्चुअल बैलेंस सीडी जो हम पार्टनर्स कैपिटल के आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1:1 में, और वो हमारा होगा 2 बैलेंस सीडी। ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी, और ये हमारा कितना आ रहा है, 6,15,000 इन इक्वल रेशो 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 1,53,750, 1,53,750। चारों पार्टनर्स में सेम ही लिखना है। ठीक है, तो चारों में सेम लिखना है। अब हमें करनी है टोटलिंग। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करनी है, टोटलिंग। ठीक है, अब टोटलिंग का वही बेसिक रूल रहेगा, बड़ी वाले कॉलम का टोटल पहले करेंगे और शॉर्टर साइड पे हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर एस का कॉलम अगर आप देखोगे तो एस की डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकलेगी, इधर निकलेगी, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट किससे करनी है, कैश अकाउंट से करनी है, करंट अकाउंट से नहीं करनी है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया था कि लाइक पिछला क्वेश्चन भाई जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सारा कॉन्सेप्ट मैंने इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होगी सारा समझा दिया था। ठीक है, फिर भी ब्रीफली बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्रीफली समझ लो क्या हो रहा है कि एस पार्टनर का समझा रहा हूँ। एस पार्टनर का क्या है कि जो कैपिटल कितना रखना है, 1,53,750 रखना है। ठीक है, इतना कैपिटल इसका रखना है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो एस का करंट कैपिटल कितना है, अगर मैं मान लो 1,53,750 को अगर इग्नोर कर दूंगा तो अभी उसका कैपिटल कितना है, अभी उसका कैपिटल है 1 लाख माइनस 17,000 माइनस 4,500। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 78,500। यानी कि करंट कैपिटल एस का कितना है, 78,500, लेकिन होना कितना चाहिए, होना इतना चाहिए 1,53,750। तो इसका जो कैपिटल है अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, कम है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है, 78,500 है, तो इसको कैपिटल बिजनेस में और लाना पड़ेगा। तो इसकी क्रेडिट साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसकी क्रेडिट साइड हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसके क्रेडिट साइड पे हम अमाउंट लिख रहे हैं, जो कि ये कैसे कर रहा है, कैश की फॉर्म में लेकर आ रहा है। ठीक है, एस को अपनी कैपिटल बढ़ानी है। तो यहां पर हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, पहले एस का डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 1,75,250। एस के कॉलम में सेम लिख देंगे 1,75,250, और बैलेंसिंग फिगर आ रही है 75,250। सेम लॉजिक हम चेक करेंगे आर में, आर की भी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, ये आ रही है 1,75,250, बिल्कुल सेम आ रही है, और यहाँ पे 1,50,000 है, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो आ रही है 25,250। ठीक है, अब एम के कॉलम को कंपेयर करेंगे, एम में क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये कितनी है 2,04,500। कॉपी करेंगे 2,04,500, इसमें से माइनस कर देंगे 25,500 और 1,53,750। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी वो क्या होगी, टू कैश अकाउंट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो एम के कॉलम की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 25,250। ठीक है, 25,250। अब हम जी का कॉलम देखते हैं, जी का कॉलम में भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये है 2,54,500, 2,54,500, और यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है जी की, 75,250। ठीक है, 75,250। ठीक है भाई, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। अब हमारे को जाना है बैलेंस शीट बनाने। ठीक है, लास्ट स्टेप है बैलेंस शीट फॉर्म करना। बैलेंस शीट बनाते हैं, सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ये बैलेंस सीडी जो आए थे ना वो कॉपी करेंगे, आर एस एम और जी। ठीक है, सबका कैपिटल सेम ही निकाला था 1,53,750, तो कॉपी कर देंगे, चारों का कैपिटल सेम है 1,53,750। ठीक है, 1,53,750, टोटल है 6,15,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा लिखते हैं, रिजर्व हो ना हो मैटर नहीं करता, तो क्लेम पूरा लिखा 1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में से कॉपी करें
1,70,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 8,85,000। ठीक है, इसके बाद एसेट्स देखो भाई, फिक्स्ड एसेट्स पे क्या हो रहा है, डेप्रीसिएशन लग रहा था ना 6 लाख का 10%, यानी कि 10% 60,000 कम कर देंगे, 5,40,000। करंट एसेट्स कॉपी करेंगे 3,45,000। ठीक है, अच्छा अब एक लास्ट चीज, क्वेश्चन हो गया, बैलेंस शीट तो टैली कर गई है, एक लास्ट चीज। ठीक है, लास्ट चीज ये समझ लो, इसमें तुमने देखा अभी कैश अकाउंट हमने नहीं बनाया। ठीक है, जबकि बैलेंस शीट में हो सकता था कैश अकाउंट बन जाता। क्यों बन जाता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरा देखते हैं एक बारी फिर से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरा देखो, यहाँ पे लिखे बाय कैश। बाय कैश का मतलब है बिजनेस में पैसा आया है। तो कितना पैसा है? एस लेकर आया 75,250, आर लेकर आया 25,250। लेकिन यहाँ पर जर्नल में देखो, मतलब सॉरी लेजर में देखो, टू कैश भी लिखा है। टू कैश का मतलब है एम ने बिजनेस में से पैसा निकाला है 25,250, जी ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया 75,250। तो जितना पैसा एस लेकर आया उतना जी ने विड्रॉ कर लिया, जितना पैसा आर लेकर आया उतना एम ने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली कैश का बैलेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि कैश का बैलेंस चेंज नहीं हुआ और क्वेश्चन में कैश का बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता था पहले से, इसलिए बैलेंस शीट में कैश को हम कुछ भी नहीं लिख रहे, कैश का कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहे। ठीक है, ये पार्ट जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया, नहीं समझ में आया तो इग्नोर कर दो भाई। तो जो रीजन मैंने आपको बताया उस रीजन से हम लोग कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है और ये हमारा आंसर था और ये क्वेश्चन का, और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे।